fairy tale and more. Please like and subscribe my YouTube channel. प्यारे बच्चों, ये कहानी है नज्जो नाई की। नज्जो नाई की हिजामत का दूर दूर तक चर्चा था। वो अपने काम में इस कदर माहिर था कि आंखों पर पट्टी बांध के भी हिजामत करता तो कोई ज़रा सी खामी बाकी ना छोड़ता। इसकी इस कारकर्दगी के बायस बड़े बड़े अमीर, वज़ीर, मुशीर, शहर के आम आदमी दूर दराज इलाकों से इसके पास आके हिजामत बनवाते। एक दिन नज्जो नाई अपनी दुकान पर काम करने में मसरूफ़ था कि लकड़ियाँ फ़रोख्त करने वाले किसी शख्स की आवाज़ आई। लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ी। नज्जो नाई ने इस आवाज़ पर बाहर निकल कर देखा तो इसे वो शख्स गधे पर लकड़ियाँ ले जाता नजर आया। नज्जो नाई बोला, 2 आने लो और लकड़ी दे दो भाई। 1 मन लकड़ी के सिर्फ 2 आने? तोबा तोबा। लकड़ी फरोश मुंह बना के बोला। तो नज्जो नाई इसे देखकर कुछ सोचने लगा और कहा, अरे नाराज मत हो, चलो तुम ही बताओ कितने में दे दोगे? लकड़ी फरोश बोला, 4 आने से कम में नहीं दूंगा भाई। नज्जो नाई ने पूछा, सबकी सब लकड़ी दोगे? तो वो कहने लगा, हाँ जी, बिल्कुल सबकी सब, एक भी कम नहीं दूंगा। गधे पर लदी सारी लकड़ियां दूंगा। नज्जो नाई ने पूछा, सोच लो मियाँ, कहीं बाद में ना कहना। सोचना कैसा जी, ये तो मेरा रोज का धंधा है। अच्छा तो चलो फिर उतारो सब लकड़ियाँ और ले लो अपने पैसे। अभी लीजिए जी। लकड़ी फरोश ने गधे से तमाम लकड़ियां उतार के दुकान के अंदर एक तरफ रख दी और हाथ झाड़ने के बाद कीमत तलब की। अरे माल तो पूरा दो। जनाब, माल पूरा हो गया है। और ये लकड़ी भी तो दो। नज्जो नाई काठी की तरफ इशारा करके बोला, जी, ये तो लकड़ी रखने की काठी है तो ये भी लकड़ी ही ना। जू जी क्या जूझे लगा रखा है? तुमने मुझसे जुबान की थी कि गधे पर लदी तमाम लकड़ियां तुम मुझे दोगी, एक भी कम नहीं होगी। जनाब, मजाक छोड़िए, मुझे देर हो रही है, पैसे दीजिए। नज्जो नाई ने पैसे निकाले और गधे की पीठ से काठी उतार कर बोला, ये लो अपने पैसे। भाई, ये जुल्म मत करो, गरीब पर रहम करो कुछ। लकड़ी फरोश ने हाथ बांधे, गिड़गिड़ाया, रोया, पीटा, लेकिन नज्जो नाई ना माना। मजबूर होकर लकड़ी फरोश वहां से चल दिया और सीधा काजी साहब के पास जा पहुंचा। वहां जाकर सारा वाकया सुनाकर इंसाफ तलब किया, लेकिन काजी साहब ने डांट कर भगा दिया क्योंकि वो तो खुद नज्जो नाई का गाहक था। लकड़ी फरोश कई अहम लोगों के पास गया, लेकिन नज्जो नाई के गाहक होने के बायस कोई भी इंसाफ न कर सका। किसी ने उसे बादशाह सलामत के पास जाने का मशवरा दिया तो दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। वो सीधा बादशाह सलामत के दरबार पर जा पहुंचा। बादशाह सलामत को तफसील के साथ अपने लुटने की कहानी सुनाई। बादशाह सलामत ने कहा, नज्जो नाई ने अपनी अयारी की बदौलत तुम्हारी सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। सौदा करने से पहले तुम्हें मोहतात होकर गुफ्तगू करनी चाहिए थी, बेवकूफ़। लकड़ी फरोश ने कहा, हजूर, अनपढ़ आदमी हूँ, इसलिए झांसे में आ गया। अब आप ही कुछ कर दीजिए ताकि लकड़ी लादने की काठी मैं वापस हासिल कर सकूं। ठीक है, अब जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। गौर से सुनो। बादशाह सलामत ने एक तरकीब सोची और इसे कान में बताने लगे। चंद रोज बाद लकड़ी फरोश दोबारा नज्जो नाई के पास पहुंचा। हाँ भाई बोलो, कैसे आना हुआ? नज्जो नाई कैंची तेज करते हुए बोला, भाई, बात ये है कि मुझे बादशाह सलामत के महल में मुलाजमत मिल गई है। महल के दरोगा ने अच्छी हजामत बनवाने की शर्त रखी है। ओह,
अच्छा, तो फिर मैंने आपके काम की बड़ी तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं कि आप अपनी महारत से गधे को भी इंसान बना देते हैं। शुक्रिया भाई, ये तो लोगों की मोहब्बत है। बस तो अब मैं भी आपसे मोहब्बत करने वालों में शामिल होना चाहता हूँ। मतलब ये कि मैं हजामत बनवाना चाहता हूँ। एक मैं हूँ और एक मेरा साथी है, जो मेरे साथ ही महल में काम करेगा। आप हम दोनों की हजामत के कितने पैसे ले लेंगे? दोनों के 4 आने होंगे। मंजूर है? जी मंजूर है। आप पहले मेरी हजामत बनाइए, इसके बाद मेरे दोस्त की बारी होगी। अच्छी बात है। नज्जो नाई ने लकड़ी फरोश को बिठाया और जरा देर में इसकी हजामत मुकम्मल कर दी। फिर बोला, आप फटाफट अपने साथी को बुला लो। लकड़ी फरोश ने असबात में गर्दन हिलाई, दुकान के बाहर खड़े गधे को हाँक के अंदर ले आया। लीजिए जनाब, मेरा साथी आ गया है। इसकी चमड़ी जरा नरम है, तो इसलिए एहतियात के साथ हजामत बनाइएगा। ये क्या मजाक है? नज्जो नाई जोर से दहाड़ा। मैं इंसानों की हजामत बनाता हूँ, हैवानों की नहीं। बाहर निकालो इस गधे को। देखिए, ये तय हुआ था कि आप मेरी और मेरे साथी की हजामत बनाएंगे। अब अपनी जुबान का भरम रखिए, वरना मैं आपको उजरत नहीं दूंगा। ओह, अब बात समझ में आई। नज्जो नाई ने लकड़ी खरीदने वाला मामला याद करते हुए कहा, इंतकामी कार्रवाई कर रहे हो, वो भी नज्जो नाई के साथ? ठहरो तो सही, अभी हजामत बनाता हूँ। इतना कहकर नज्जो नाई ने छड़ी उठाई और गधे को मार मार के वहां से भगा दिया। लकड़ी फरोश एहतजाज करता रहा। इसे भी नज्जो नाई ने धक्के दे देकर बाहर निकाल दिया। लकड़ी फरोश दोबारा बादशाह सलामत के पास पहुंचा। नज्जो नाई की ज्यादती का अहवाल सुनाकर उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि नज्जो नाई को पेश किया जाए। हुक्म की देर थी, सिपाही निकल पड़े और जल्द ही नज्जो नाई को गिरफ्तार कर लाए। बादशाह सलामत ने इस पर गुस्सीली निगाह डाली और बोले, नज्जो, तूने लकड़ी फरोश से इसके दोस्त की हजामत का वादा किया था? जी हुजूर। नज्जो नाई ने सर खम करते हुए जवाब दिया। जुबान की भी कुछ अहमियत होती है, क्या जानते हो? जी बिल्कुल हुजूर, इस बात से इनकार नहीं। तो फिर तूने जो कहा वो किया क्यों नहीं? हुजूर, मुझे क्या पता था कि इसका दोस्त गधा होगा। गधा या इंसान, तुम्हें जुबान का भरम रखना पड़ेगा। अगर काठी को जलाने की लकड़ी में शुमार करके तो इस्तेमाल कर सकता है, तो गधे की हजामत बनाने में क्या शर्म? कल बड़े चौक पर तुम खुले आम इस आदमी के गधे की हजामत बनाओगे और गधे की काठी इसके मालिक को वापस करोगे। ये हमारा हुक्म है। इतना कहकर बादशाह सलामत वापस महल में चले गए। अगले रोज नज्जो नाई बड़े चौक पर खुलेआम गधे की हजामत बना रहा था। बड़े बड़े हंस रहे थे और बच्चे तालियां बजा रहे थे। नज्जो नाई की इज्जत तो खाक में मिल गई। चंद रोज बाद शर्म के मारे वो इस इलाके से कहीं दूर चला गया। प्यारे बच्चों, अगर ये कहानी अच्छी लगी है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।